first of all, I will thanks to my viewers for joining my channel Solid Legal Opinion with धीरज। और मैं उनको अपना बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए। और मैं आज का जो टॉपिक है वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। मैं उसकी जानकारी आज मेरे इस चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल सॉलिड लीगल ओपिनियन विद धीरज। और मेरा टॉपिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है। मैं एक बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोई भी अपराध का कैसे करती है और कैसे इन्वेस्टिगेशन करके क्या क्या रिपोर्ट फाइल होता है कोर्ट में, और चार्जशीट कब फाइल की जाती है, कब फाइल नहीं की जाती है। जब चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उसके बदले पुलिस कौन सी रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करती है, इन सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो के तहत मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहता हूं। तो मेरा वीडियो ध्यान से देखिए और आखिरी तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट। पुलिस को कोई भी अपराध की जानकारी जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के डेफिनेशन में आता है, वो रिसीव होने के बाद में पुलिस 154 ऑफ CRPC के तहत FIR लॉन्च करती है। FIR लॉन्च करने के बाद पुलिस उसमें छानबीन शुरू करती है, सबूत इकट्ठा करना शुरू करती है। अगर पुलिस को लगता है कि सबूत पर्याप्त नहीं है या सबूत में कुछ कमियां हैं या झूठा केस है, तो या केस बनता ही नहीं है, कुछ सिविल दायरे में आता है, तो पुलिस उन सूरतों में क्या करती है, चार्जशीट फाइल नहीं करती है, उसके बदले में समरी फाइल होता है। और कितने प्रकार के समरी होते हैं मैं बता देता हूँ उन सब की जानकारी। समरी क्या होता है, इस चीज़ की जानकारी जो समरी फाइल होता है उसकी जानकारी आपको IPC में नहीं मिलेगी, ना ही CRPC में दी गई है। ये सारी जानकारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसको कि पुलिस मैनुअल में बताया गया है। पुलिस मैनुअल के तहत पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उनको जो अधिकार है उसके तहत ही वो अपना जांच का प्रक्रिया जारी रखते हैं। अब आते हैं कि जब पुलिस अगर चार्जशीट नहीं फाइल करती है तो समरी में सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले समरी में आता है ए समरी। अब ए समरी को ऐसा समझा जाए कि ए समरी क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। पुलिस छानबीन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस ऐसे समय पे गुजरती है जब पुलिस को समझ में आता है कि अपराध तो हुआ है, अपराध भी हुआ है, अपराधी भी है, लेकिन उस अपराधी को पकड़ पाना ही बड़ा मुश्किल काम है, जो कि नामुमकिन के बराबर है। जो मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए सड़क पे किसी आदमी की दुर्घटनावश मौत हो गई। दुर्घटना ऐसे कि आदमी फुटपाथ पे चल के जा रहा था, पीछे से गाड़ी ने उसको मारा और मार के वो गाड़ी वाला फरार हो गया। अभी जहाँ उसकी दुर्घटना हुई वो सुनसान इलाका था, किसी ने गाड़ी वाले का नंबर नोट नहीं किया, ना ही किस प्रकार की गाड़ी थी उसकी जानकारी पुलिस को नहीं दे पाया ना। मतलब कहने का साफ साफ तात्पर्य है कि कोई आई विटनेस नहीं था उस अपराध का। अब पुलिस आती है, छानबीन करती है, देखती है हाँ अपराध तो हुआ है, आदमी को मार तो लगी है और आदमी मर भी चुका है, पर इसमें पुलिस क्या करेगी कि आरोपी को पकड़ नहीं पाती है, काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी। तो पुलिस क्या फाइल करेगी, उसको ए समरी रिपोर्ट फाइल करेगी कोर्ट में, और कोर्ट में कहेगी अपराध तो हुआ है बट उसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल या नामुमकिन था। तो इसको पुलिस करेगी ए समरी करके, जो कि कहा जाता है ट्रूली बट अनडिटेक्टेड। तो हो गया आपका ए समरी। अब आते हैं बी समरी पे। बी समरी क्या होता है, मान लीजिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मालूम चलता है कि जो अपराध की जानकारी दी गई है पुलिस को वो पूरी की पूरी ही गलत है, और वो पूरी गलत जानकारी पहले से फिर्यादी को पता था कि वो जो जानकारी आरोपी के खिलाफ दे रहा है वो पूरी की पूरी झूठी है, और वो खाली अपने कोई बदला लेने के लिए या आरोपी को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस को दिया है। हाँ, तो उसे कहा जाता है मैलिशियसली फॉल्स। मतलब जिसने जानकारी दी थी उसको पता था कि ये गलत जानकारी है, उसके बावजूद भी उसने पुलिस को गलत जानकारी दी और झूठी जानकारी के तहत FIR लॉन्च किया। तो इन सूरतों में उसमें बी समरी फाइल होता है। अब आते हैं सी समरी।
सी समरी में कई सारे कारण हैं, जैसे सी समरी का एक कारण, और सी समरी में 3-4 चीज़ें बताई गई हैं। तो सी समरी आता है तीसरा समरी, उसको ऐसे समझा जाए कि इसमें 2-3 पार्ट किया है हुआ है। पहला पार्ट नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। अब इसको मैं एक एग्जांपल के तहत समझाऊंगा, ना ही सच है ना ही गलत। तो अभी रिसेंटली मुंबई में एंटी सीए प्रोटेस्ट के तहत एक मिर्ज़ा प्रभु नाम की लड़की ने प्ले कार्ड दिखाया था, जिसमें फ्री कश्मीर लिखा हुआ था। पुलिस ने उसमें एफआईआर भी लॉन्च किया अगेंस्ट उनके बाद में, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट ना फाइल करते हुए मुंबई पुलिस ने सी समरी फाइल किया, इसी ऑप्शन को लेते हुए, नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ना तो उनको सच लगता है ना ही झूठ भी लगता है। तो ये भी एक मुद्दा है पुलिस के पास सी समरी फाइल करने का। उसमें एक पार्ट और आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट को मैं एग्जांपल के तहत आपको अच्छे समझा सकता हूँ। मान लीजिए कोई पुलिस के अधिकारी को या पुलिस के कोई भी कर्मचारी अधिकारी को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि मिस्टर एक्स को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करो। पुलिस जाती है एक्स को अरेस्ट करने, गलती से वाई को उठा के ले आती है, अरेस्ट कर लेती है। अब उसमें पुलिस जो अरेस्ट कर लेती है वो ये बता रही है कोर्ट को कि उससे गलती हो गई। वो गई तो थी एक्स को ही अरेस्ट करने, लेकिन उनको समझने में गलती हो गई और उन्होंने वाई को अरेस्ट कर लिया, समझते हुए कि ये एक्स है। तो इसको कहा जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इसमें इलीगल कन्फाइनमेंट का केस उस पुलिस वाले पे नहीं चलेगा, क्योंकि उनको समझने में पहचानने में गलती हुई और उन्होंने गलती से ही मिस्टर वाई को अरेस्ट किया। तो इसे कहा जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो इस समझ लीजिए, तो इसके तहत भी चार्जशीट नहीं फाइल होती है, क्योंकि इसमें कोई जानबूझ के की गई हुई गलती नहीं है। और अब आता है तीसरा, मैटर सिविल नेचर का है। मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर कोई एफआईआर किया है कि भाई मैंने इनको 10 लाख में डील हुई, 2 लाख दे दिया, 8 लाख देना बाकी है और वो मुझे जगह नहीं दे रहे और मेरा पैसा उन्होंने रख लिया है। तो कानून इसको क्या मानता है कि भाई आपको मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट है लैंड का, प्रॉपर्टी का, लेन देन का, तो आप जाके कोर्ट में सिविल फाइल करिए और बोल सकते हैं कि भाई मैंने इनको पैसा दिया है और मेरा वो रुपया वापस नहीं दे रहे, या तो मैं 8 लाख देने का तैयार हूँ, उसके बावजूद भी वो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कर रहे, तो उसको बोलेंगे पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई एम रेडी फॉर माय परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट पेमेंट, और पार्ट मेरे तरफ से मैं जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट में पूरा करने को तैयार हूँ, कोर्ट उसमें मेरी मदद करे और मैं 8 लाख पूरा देने को तैयार हूँ और मुझे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे। तो इन सूरतों में भी पुलिस सी समरी फाइल कर देती है। तो कि सिविल नेचर होने की वजह से पुलिस इसमें कोई चार्जशीट नहीं फाइल करेगी, क्योंकि क्रिमिनल धाराएं इसमें नहीं लगेगी। तो इसमें कई सारे जजमेंट्स भी हो रखे हैं कोर्ट के। तो इस तरह मैंने आपको तीनों समरी की जानकारी दे दी, ए बी सी, ये 3 समरी हैं। अगर पुलिस चार्जशीट नहीं फाइल करती है, अगर चार्जशीट फाइल करती है तो 173 ऑफ सीआरपीसी के तहत कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है, तो कोर्ट उनका कॉग्निजेंस लेता है और कॉग्निजेंस लेने के बाद में जो भी आगे की प्रक्रिया है वो सीआरपीसी के तहत शुरू हो जाती है और जो भी है केस चलता है आरोपी के विरुद्ध। और लंबा प्रोसीजर है। इन शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। केस फाइल और चार्जशीट फाइल होने के बाद में आरोपी के ऊपर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद में एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद में प्रोसिक्यूशन का पहले होता है, बाद में आरोपी से पूछा जाता, फिर उसके बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था आरोपी का 313 के तहत आरोपी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर आरोपी को कोई गवाही देनी है अपने पक्ष में, डिफेंस में, तो आरोपी उसमें गवाही दे सकता है। गवाही देने के बाद में फिर दोनों पक्षों का, आरोपी का और कंप्लेनेंट जो कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र होता है, दोनों का आर्गूमेंट रिकॉर्ड होता है। उसके बाद में सीधा जजमेंट पास होता है। ये है पूरी क्रिमिनल प्रक्रिया। अब आते हैं कि ए बी सी समरी फाइल हो जाने के बाद में अब मान लीजिए जो फिरियादी है वो क्या करे या मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। इन सूरतों में मैं आपको जानकारी दे दूं, तीनों समरी, चाहे ए फाइल हो, बी या सी, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्राइमा फेसी केस इज बी मेड आउट अगेंस्ट द अक्यूज, तो कोर्ट उसमें प्रोसेस इशू कर सकता है खुद की तरफ से।
कोर्ट को किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट डायरेक्ट आरोपी को समन कर सकता है, कोर्ट पे बुला सकता है और केस चला सकता है। और दूसरा, अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें कोई केस में दम नहीं है, तो भी कोर्ट उसमें अपने ऑर्डर पास करने से पहले एक बार फिरियादी को कोर्ट में बुलाया जाता है नोटिस देके कि भाई आपको अपना पक्ष में क्या कहना है। कोर्ट में अगर वो जो फिरियादी है जिसने कंप्लेंट दायर करी है वो आके उसको प्रोटेस्ट करता है, जो भी पुलिस की समरी फाइल हुई है। प्रोटेस्ट करने के बाद में अगर कोर्ट को लगता है नहीं कि इसमें थोड़ा सा भी सबूत अवेलेबल है, प्राइमा फेसी लग रहा है, तो कोर्ट उसमें आरोपी के खिलाफ प्रोसेस इशू कर देता है और केस शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से भी ये कानूनी प्रक्रिया कोर्ट में चलती है। तो मेरा आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूं, और लीगल जानकारी जानने के लिए मेरा लीगल ओपिनियन विद धीरज। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।